नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब इसमें जो है हम डिजिटल करवा रहे हैं। डिजिटल के अभी क्वेश्चंस थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टू बिट नंबर्स A1 A0 एंड B1 B0 आर गिवन एज इनपुट्स टू अ 2 बिट कंपैरेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर देयर आर इनपुट 2 bit numbers A1 A0 and B1 B0. They are given as inputs to 2 bit comparator, right? The comparator outputs are P Q R. ये क्या है, आपके comparator outputs हैं. Then for the circuit shown below, the probability that S2 is equal to 1 is, देखिए ये 3x8 decoder है, 0 to 2 LSB to MSB है, 0 to 7 इसकी काउंटिंग है, S0 S1 S2 up to S7 इसका जो है ये आउटपुट पे दिखा रहा है. तो देखिए for S2 is equal to 1, for S2 is equal to 1, the input जो डिकोडर पे होगा, अगर हमें जो चाहिए input to डिकोडर must be कितना होना चाहिए, input to डिकोडर must be 0 1 0. ठीक है, RQP कितना होना चाहिए, जो आपके पास RQP है, R Q and P, ये आपके पास क्या है 0 1 0. Therefore जो आपका Q is equal to 1 है, दैट इज ये कब हो रहा है, कंडीशन लिखी है इसमें कि A ग्रेटर देन B है. तो A ग्रेटर देन B सेटिस्फाइड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. फर्स्ट कि व्हेन B इज इक्वल टू 0 0 एंड A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 1 0 1 1. सेकेंड है आपका व्हेन B इज इक्वल टू 0 1, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू होगी 1 0 1 1. और थर्ड कंडीशन ये है कि व्हेन B इज इक्वल टू 1 0 एंड A इज इक्वल टू 1 1. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 6 कॉम्बिनेशंस, 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल 6 combinations are there for which the Q is equal to 1. The total number of comparisons that can be made is, total number of जो हम comparisons कर सकते हैं, the total number of comparisons that can be made is 2 to the power 4 is equal to 16. तो required probability कितनी हो जाएगी, देखिए जो आपकी required probability होगी वो होगी that S2 is equal to 1, वो कितनी हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ कंपैरिजंस ऑफ A ग्रेटर देन B बाय टोटल कंपैरिजन. तो P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट S2 इज इक्वल टू 1 इज नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने थे ऑफ A ग्रेटर देन B, 6 था एंड टोटल कंपैरिजन 16 था. तो आंसर क्या आ गया 0.375, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ 4-bit कैरी एडर. ठीक है, 4-bit रिपल कैरी एडर. Each full adder is implemented using a 3-input XOR gate, 3 2-input AND gate and 1 3-input gate, 1 3-input OR gate, right? ये OR gate है. तो consider the delay of 3-input XOR gate to be 3 nanoseconds, delay of each 2-input AND gate to be 1 nanosecond and delay of each 3-input OR gate to be 1 nanosecond. The total time taken by the 4-bit triple carry adder to perform successful addition operation is. यहाँ पे देखो जो implementation है सर्किट का वो क्या है, 1 2 3 4. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये A0 है, ये B0 है, यहाँ मैंने माना ये A1 है, ये B1 है, राइट. ये आपको मैंने माना ये A2 है, ये B2 है, राइट. और ये A3 है और ये B3 है. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि फुल एडर की बात हो रही है तो फुल एडर में क्या होगा, 4 एडर्स हो गए तो S0 एक सम होगा, कैरी जो होगी C0 की इधर ट्रांसफर होगी. ठीक है, फिर C1 जो होगा वो इधर हो जाएगा, इधर जो कैरी होगी C1 इधर होगी. ठीक है, यहाँ पे ये जो है S1 है, ये S2 है, यहाँ पे C2, ये C2 है. ठीक है, यहाँ पे ये S3 है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 4 एडर्स हो गए, 3 कैरीज हो गई, C0 C1 C2 C3, 4 कैरीज हो गई एंड 4 सम्स हो गए, S0 S1 S2 S3. और हमें दिया क्या है यहाँ पे, जो दिया है इसमें 1 2 3, मतलब कि आप कह सकते हो AB
बी सी एंड ए सी, ये 3 2 इनपुट एंड गेट्स हैं, ठीक है, ये आपके एंड गेट्स हैं, राइट। जब ये एंड गेट्स होंगे तो किस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं और गेट में, ठीक है, ये जा रहे हैं और गेट में, दे आर गोइंग टू और गेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैरी को शो करता है और जो ये आपका एक्सॉर गेट है ये आपका सम शो करता है, दैट मीन्स ए बी सी, ठीक है। तो टू जनरेट S1, अगर हमें S1 जनरेट करना है, ठीक है, टू जनरेट S1, ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए, C0, A1 एंड B1 आर रिक्वायर्ड, हमें ये चाहिए, ठीक है। टू जनरेट C1 हमें क्या चाहिए, अगेन अगर हमें C0, A1 एंड B1 आर रिक्वायर्ड, टू जनरेट S2 हमें क्या चाहिए, C1, अगर हमें S2 जनरेट करना है तो हमें क्या चाहिए, C1 चाहिए और क्या चाहिए, A2 और B2, और अगर हमें C2 जनरेट करना है देन व्हाट डू वी वांट अगेन C1 एंड देन सेम थिंग A2 एंड B2, ठीक है, यही चाहिए। तो जो कैलकुलेशन हम बनाते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन दूसरी जगह करके दिखाती हूँ कि, ठीक है, यहाँ मैं कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि जैसे मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे S0 C0 था, फिर यहाँ पे S1 C1 था, फिर यहाँ पे S2 C2 था, फिर यहाँ पे S3 C3 था, ठीक है। तो सम यहाँ पे कितना था, S0 का 3 था, यहाँ पे 2 था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि द डिले ऑफ ईच टू इनपुट एंड गेट, ये दिया है ना आपको, consider the delay of 3 input XOR gate to be 3 nanoseconds, the delay of each to input AND gate to be 1 nanosecond, तो AND तो कैरी जनरेट कर रहा है और XOR सम जनरेट कर रहा है, and the delay of each 3 input और gate to be 1 nanosecond, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे, तो देखिए 3 और 2 था, तो यहाँ पे जब हम S1 C1 निकालने जाएंगे तो ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे +3 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 5, ये वैल्यू हो रही है 4, अगेन हमें क्या चाहिए इधर, ये जो है ये इस साइड है और ये इस साइड है, ये 4 है और ये 4 है, यहाँ पे ये +3 है और ये +2 है, तो ये +7 हो गया और यहाँ पे ये 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे अगेन हम जब इधर जाएंगे तो ये भी ऐसे ही कैरी जो जनरेट होगी सम की 6 एंड देन +3 एंड देन +2, तो ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 9, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से मैंने आपको करवाए थे आई थिंक ना, ये वाला क्वेश्चन था एक आपका, ये वाला क्वेश्चन था कि ये इसमें जगह कितनी है, ओके ये इतनी जगह है, देखो ये क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर शोन बिलो इज दिस मच, ये आउटपुट दिया है आपको, राइट, तो ये आपको आउटपुट दिया है, दिस इज योर आउटपुट एंड द बॉक्सेस 1 2 3 दे रिप्रेजेंट 2 इनपुट लॉजिक गेट्स एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए आपने पढ़ा होगा दैट यू हैव अ मल्टीप्लेक्सर, राइट, ये आपका एक मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो इसमें ये जो S1 है और ये S0 है, तो S1 क्या है, MSB है और ये LSB है, ये Y आउटपुट है, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, I0 I1 I2 I3, I0 I1 I2 I3, तो ये क्या है आपका डेटा इनपुट है। तब आप इसमें देखिए जो आपका, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइंस, that selects binary information from one of many input lines and directs it to a single output, right? तो सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर इनपुट लाइन की जो होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका y होगा ये कैसे होगा बताओ, इसको आप कैसे निकालोगे, 0 0 है ना, ये इधर अगर हम करें तो कैसे हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं S1 बार S0 बार I0 प्लस 0 1 कह रहा है तो S1 बार S0 I1 प्लस यहाँ पे अगेन हम कह रहे हैं S1
एस नॉट बार आई टू एंड प्लस ये कितना हो जाएगा एस वन एस नॉट आई थ्री। तो फ्रॉम द गिवन मल्टीप्लेक्सर, इस मल्टीप्लेक्सर से अगर आप देखो तो हमें क्या दिया है, जैसे W1, हम इसको सेलेक्ट लाइंस क्या हैं, ये S1 ले लेंगे और ये S0 ले लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डालिए W1 बार W4 बार, ये I0 है एंड प्लस ये वैल्यू कितना हुआ W1 बार W4 और ये हो जाएगा अगेन आपका I1 और ये हो जाएगा W1 W4 बार और ये I2 होगा एंड प्लस W1 W4 I3। आउटपुट आपको कितना दिया है, व्हाट इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट राइट। तो ये जो आउटपुट आपको दिया है इसमें f इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर ये पूरा आउटपुट भी लिखें तो वी नीड टू एक्सप्रेस एवरी टर्म इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W4, ठीक है, एज दीज एज द इनपुट्स ऑफ सिलेक्शन लाइंस। तो हम ऊपर से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा W1 W4 W1 बार W4 बार और इसको पहले तो हमें W2 बार W5, हमने ऐसे इसको सेपरेट कर लिया लाइक। फिर W1 W2, इसमें हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सेलेक्ट लाइंस लिखना है तो W4 बार प्लस W4 हो गया, फिर प्लस W1 W3 हो गया, फिर इस अगेन हम इधर क्या लिख सकते हैं W4 बार प्लस W4, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे W1 W4 हो गया और यहाँ पे W3 W4 W5 हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा W1 बार प्लस W1, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसको जब सब चीज़ सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं W1 W4 बार यही था, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा W2 बार W5 बार, फिर प्लस W1 W2 W4 बार, अगेन W1 W2 W4, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस W1 W3 W4 बार, ठीक है, प्लस W1 W3 W4 प्लस अगेन ये तो हमने किया, फिर उसके बाद क्या था, कितने एक्सप्रेशंस हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे W3 W4 W5 W1 बार प्लस W3 W4 W5 W1 एंड प्लस W1 W4, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हम इसको और कैसे कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं इसको W1 बार W4 बार एंड लिख देंगे W2 बार W5 बार प्लस अगेन आप देखिए W1 W3 W5 दिया हुआ है ना आपको कहीं पे, W1 W5, यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, देखिए हम इसको लिख सकते हैं W1 बार W4 एंड देन W3 W5, हम इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन W1 W4 बार राइट, एंड फिर इधर कितना हो जाएगा W4 बार, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा W1 W4 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 W4 बार हमने कॉमन लिया है कहीं पे। अब इसको देखो यहाँ, तो यहाँ पे ये कॉमन आएगा, तो ये कितना हो जाएगा W2 प्लस W3, W2 प्लस W3 हो गया प्लस W1 W4 1। अब आप इसमें देखिए जो आपका I0 है, जो I0 है ये होगा W2 W5, इसका बार ये क्या हो गया आपका बॉक्स 1 हो गया, ये I0 होगा ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा। फिर W3 W5 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I1, और फिर I2 कितना हो जाएगा आपका W2 प्लस W3 राइट। तो यहाँ पे अब आप देखिए इसको एक्चुअली आपने कहीं तो वो भी किया होगा ना W1 W4, तो ये एक्सप्रेशन के बाद इसमें आपको ये कॉमन भी रखना पड़ेगा ना, एक एक्सप्रेशन कहीं मैंने छोड़ दिया है वो आप देख लेना, W1 बार W3 W3 5 हो गया, W1 W2 प्लस W3 हो गया, W1 W4, एक यहाँ पे एक चीज़ आएगी, मैं इधर कहीं पे लिख देती हूँ, इधर यहाँ ऊपर ही लिख देती हूँ, यहाँ पे था कुछ एक्चुअली ऐसा कि W1 बार
W4 बार, फिर W2 बार, W5 बार, ठीक है, एंड प्लस W1 बार, W4 एंड इधर कितना हो जाएगा W3 W5। यही हमने किया है, यहाँ से किया ना हमने, W1 बार W4 कहीं है, ये हमने किया ना, W1 W4 नहीं W1 बार कह रहा है ये एक्चुअल में, W1 बार W1 बार 4, ये यहाँ पे ये वाला ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या था, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ, तो W1 W4 बार, W2 प्लस W3 एंड प्लस यहाँ पे W1 W4, इसको क्या बोलते हैं, W2 प्लस W3 प्लस W3 W5 प्लस 1। तो ये जो होता है ये तो 1 ही आएगा ना, तभी तो ये 5 एक्सप्रेशन को हमने 4 ने कन्वर्ट किया ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो थी ये, उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, पहले ये आएगा उसके बाद ये वाला आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो जो आपका बॉक्स 1 होगा इट विल रिप्रेजेंट योर नॉर गेट, ये नॉर गेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो बॉक्स 2 होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एंड गेट, और जो बॉक्स 3 होगा इट रिप्रेजेंट्स और गेट। तो यहाँ पे जो इसने दिया है कि बॉक्स 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बॉक्स 3 रिप्रेजेंट्स और गेट। तो मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है, तो इसको मैं भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।